नमस्कार जूलिया बच्चों। हम आज करेंगे आपके 8वीं कक्षा के टर्म सेकेंड का जो सिलेबस है उसमें से एक पाठ है बेटा सूरदास के पद, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। तो आज हम वो करेंगे। सूरदास के पद जो हैं वो सूरदास द्वारा सबसे श्रेष्ठ पद है और हिंदी साहित्य के हिसाब से सूरदास जी को सूर्य साहित्य का, हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। तो ये सूरदास के पद जो है, पहले वाले पद में अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको सार बताऊं तो सूरदास जी ने बाल कृष्ण यानी श्री कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप है उसका सुंदर अंकन किया है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो यशोदा माता हैं वो और श्री कृष्ण जो हैं उनसे शिकायत करते हैं कि मैं हमेशा दूध पीता हूँ ताकि मेरी जो चोटी बढ़े, परंतु बलराम भैया की तरह आपने कहा था कि मेरी चोटी बड़ी नहीं है, मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। मैं इतने समय से दूध पी रहा हूँ, हर वक्त दूध पीता हूँ माता, परंतु मेरा जो बाल है वो बलराम भैया की तरह जो है घना और लंबा नहीं हो रहा है। तो इसलिए और माता को वो शिकायत करते हैं कि आप मुझे रोटी और मक्खन नहीं देते हैं, सिर्फ दूध ही पिलाते हैं। तो इस पद में ये चीज़ें बताई गई हैं। और सूरदास के दूसरे पद में जो है श्री कृष्ण के माखन चोर होने का, मक्खन चोरी करने का सुंदर अंकन किया हुआ है। उसमें ये किया है कि एक ग्वालिन जो है यशोदा से शिकायत करती हैं श्री कृष्ण के बारे में, उनसे उलाहना करती हैं। ये बोलती हैं कि जो आपका जो पुत्र है श्री कृष्ण जो है उसको आप बांध कर घर में दरवाजे के अंदर बांध कर क्यों नहीं रखते हो, बाकी बच्चों जैसा ही तो है, आपने कोई विचित्र या कोई अद्भुत बेटा तो पैदा किया नहीं है, वो भी आम बाकी बच्चों जैसा है, परंतु वो हर एक घर में जाकर मक्खन चोरी करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन पदों में बताया गया है। अब मैं पदों को पढ़ते हुए उनके शब्दार्थ बताते हुए उनका व्याख्या बताती हूँ। तो सबसे पहले है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजहाँ है छोटी। तू जो कहती बाल की बनी ज्यों है लंबी मोटी, काड़त गुहत नहतावत जेही नागिनी सी भुई लोटी। दूध पियावती पची पची देती ना माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। तो ये जो है इसमें पियत का अर्थ हुआ पीना, कब ही का हुआ कब, अजहा का अर्थ होता है बेटा अब भी, बाल का हुआ उनके जो बड़े भाई हैं बलराम उनको कह रहे हैं, बेनी का हुआ चोटी, काड़त का अर्थ हुआ खोलते हुए, गुहत का हुआ चोटी बनाते हुए, और भुई का अर्थ हुआ धरती, पची पची मीन्स बार बार, और हरी हलदर मीन्स कृष्ण बलराम। तो अगर हम हमेशा जैसे प्रसंग करते थे तो प्रसंग अगर इस पदों का आप कैसे करोगे, प्रसंग में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये जो पद है वो आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित सूरदास के पद नामक रचना से अवतरित है। इसके कवि जो हैं या रचयिता जो हैं सूरदास जी हैं। सूरदास के ये पद जो हैं उनके महान ग्रंथ सुरसागर से लिए गए हैं और सूरदास ने अपने इन पदों में वात्सल्य रस की अद्भुत जो छटा है वो बिखेरी है। और सूरदास ने कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसका अनोखा वर्णन या सुंदर अंकन किया है। तो इसमें कृष्ण भगवान जो है अपने यशोदा माता से उल्हाना करते हुए यानी कि शिकायत करते हुए, उनको दोष देते हुए, एक उल्हाना का हुआ दोष देना, तो वैसे देते हुए ये बात कह रहे हैं। तो इन पदों का अर्थ है बेटा
भक्त जो सूरदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं अपनी माता से ये कह रहे हैं कि हे मैया, मेरी जो ये चोटी है वो बड़े भैया बलराम की तरह कब बढ़ेगी। मैं इतने समय से दूध पी रहा हूँ, हर समय मैं दूध पीता हूँ। आपने कहा था अगर दूध पिएंगे तो मेरी जो चोटी है वो बलराम भैया जैसे बड़ी लंबी और घनी हो जाएगी, परंतु मेरी जो चोटी है वो लंबी नहीं हो रही है। आपने कहा था कि बलराम भैया के जो बाल हैं जब वो खोलते हैं, जब वो नहाते हैं, तो उनकी तरह उनके जो बाल हैं लंबे लंबे वो धरती पर लौटने जैसा सांप की तरह वैसे दिखेगा, परंतु मेरा जो बाल है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। आप मुझे सिर्फ दूध पीने के लिए देते हो, मक्खन और रोटी तो खाने के लिए नहीं देते हो। तो ये जो मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी माँ। ये श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से ये बातें करते हैं। और ये इसी बात को कहते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जो बलराम और श्री कृष्ण की जो प्यार है वो हमेशा बनी रहे। तो इन पदों में ये है इसका वर्णन। और दूसरे पदों में अगर दूसरे पद जो है मैं अगर पढ़ूं तो तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवार पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खायो, अखल चढ़ी सीके को लिन हो, अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, ये डोटा कोने ढंग लायो, सुर श्याम को हटकी ना राखे, तू ही पूत अनोखी जायो। तो इसका अर्थ है, लाल का अर्थ हुआ बेटा या पुत्र, दोपहर का हुआ दिन, दिवस का अर्थ हुआ वो भी दिन, और सुनो का हुआ खाली, और किवार का हुआ दरवाजा, सखनी मीन्स दोस्त, मित्र, कछु मीन्स कुछ, ढरकायो मीन्स गिराना, और ढोटा मीन्स पुत्र, हटकी मीन्स कमरे के अंदर, और पूत मीन्स बेटा, और जायो मीन्स पैदा। तो ये जो है इन पदों का जो अर्थ हुआ ये है कि इसमें सूरदास जी ये कह रहे हैं जो ग्वालिन है, उनकी जो पड़ोसन ग्वालिन है, वो श्री कृष्ण के माता यशोदा से शिकायत करती हैं, एक तरह से उलाहना करती हैं, उनको दोष देती हैं कि जो आपका बेटा है श्री कृष्ण, उन्होंने मेरे घर से मक्खन चुराया है। उन्होंने दोपहर के समय जब सब सूनापन होता है, उन्होंने ये सोचा कि जब घर में कोई नहीं था दोपहर के समय, तब उन्होंने अपने मित्रों को भी सूचना दी और उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने मक्खन को ढूंढ ही लिया, और उन्होंने जो मेरे घर में मक्खन पड़ा था वो उन्होंने खा लिया, और साथ में नीचे भी बहुत गिरा कर खाया है। और आप अपने पुत्र को बांधकर अपने घर के दरवाजे के अंदर बांधकर क्यों नहीं रखती हो? क्या आपका पुत्र बाकी बच्चों से क्या कोई विचित्र या अद्भुत पुत्र आपने पैदा किया है क्या? इसलिए मेरे घर में दूध दही का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए आप अपने पुत्र को संभालिए। ऐसा जो ग्वालिन है वो यशोदा माता से ऐसा कहती हैं। तो ये थी सूरदास के पद की सप्रसंग सहित व्याख्या। अब आपके अभ्यास के जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो एक प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग बताओ। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा इसलिए देते थे ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये माखन कृष्ण ने खाया है। लोग ये सोचने लगे कि इस तरह छिटका कर मक्खन किसी पक्षी या किसी पशु ने खाया होगा। अतः अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर कृष्ण मक्खन खाने का अद्भुत आनंद उठाते थे।
तो दूसरा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? हमने 2 पद पढ़े थे। एक पद में जहाँ पर श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे थे कि मेरी जो चोटी है, मैं दूध आपने कहा था अगर दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बढ़ जाएगी बलराम भैया की तरह, परंतु चोटी नहीं बढ़ रही है। तो और दूसरे पद में ग्वालिन जो है अपने यशोदा माता से श्री कृष्ण की शिकायत करती है कि श्री कृष्ण ने उनके घर से मक्खन चुराया है। तो इन दोनों पदों में से ये कहा जा रहा है कि आपको कौन सा पद अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल से सूरदास के दोनों पदों में से प्रथम पद जो है जिसमें मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो है श्री कृष्ण के बाल सुलभ रूप को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पद में कृष्ण का भोला भाला रूप जो है अत्यंत मनोहरी है। कृष्ण द्वारा माता यशोदा से अपनी चोटी के विषय में तरह तरह के प्रश्न पूछना पद को और अधिक रोचक बना देता है। इसी कारण मुझे तो ये पहला वाला पद अत्यंत अच्छा लगा, अत्यंत पसंद आया। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? ये आप लोग पहले पद के हिसाब से बताओ कि जब उनके माता ने उनको श्री कृष्ण को ये बताया कि अगर दूध पियोगे तो आपका जो बाल है बलराम भैया की तरह घना और लंबा हो जाएगा, तो इस लालच में वो दूध पीते हैं। तो बालक श्री कृष्ण जो है अपनी चोटी को बढ़ाने के लालच में दूध पीने को तैयार हो गए थे। माता यशोदा बाल कृष्ण से यही कहती थी कि जितना अधिक तुम दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी चोटी लंबी होगी। ये बांधते और घूते समय, खोलते और बांधते समय अत्यंत घनी लगेगी, इसकी लटाएं लंबी हो जाएगी। इसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने को तैयार हो जाते थे। तो ये है आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। और एक और क्वेश्चन है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपने चोटी के विषय में सोचते थे कि ना जाने क्यों उनकी चोटी ही है, वे दिन में कई बार दूध पीते हैं, तब भी ये छोटी की छोटी ही है। बड़े भैया बलराम की चोटी की तरह मेरी चोटी न जाने कब बढ़ेगी। माँ भी यही कहती है कि जल्दी ही मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी, घनी और लंबी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर है, आपको पहले पद में याद होगा कि वो अपने माता को कहते थे कि आप दूध ही पिलाते हो, मक्खन रोटी तो खिलाते नहीं हो। तो इसका मतलब दूध की तुलना में श्री कृष्ण को मक्खन को अधिक पसंद करते थे, इसीलिए वो मक्खन की चोरी भी करते थे। माँ दूध पीने के लिए कृष्ण को बार बार कहती थी, लेकिन कृष्ण का मन मक्खन खाने में लगा रहता था। मक्खन खाना उन्हें इतना पसंद था कि वे इसके लिए चोरी करने से भी पीछे नहीं हटते थे। गोकुल के लगभग प्रत्येक घर से कृष्ण जो है माखन चुराकर स्वयं भी खाया और अपने मित्र को भी खिलाते थे। तो अगला प्रश्न है, ते ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे थे? उक्त पंक्ति के माध्यम से ग्वालिन ने सीधा कटाक्ष यशोदा माँ पर किया है कि उन्हीं ने कोई अनोखा पुत्र नहीं जन्मा है, ये भी दूसरे बच्चों के समान हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बेटा है कृष्ण मक्खन की चोरी करता फिरता है। गोकुल के सभी घरों में उसने मक्खन की चोरी की थी। गोकुल के सभी घरों से उन्होंने मक्खन की चोरी की और कुछ नीचे गिरा दिया। अब तो प्रत्येक दिन दूध दही की हानि ही होती है। इस लड़के कृष्ण ने जाने ये कौन सा नया तरीका अपना लिया है। सूरदास कहते हैं, अंत में ग्वालिन यशोदा माता से पुनः कहती है कि तुम अपने पुत्र कृष्ण को दरवाजे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती? क्या तुमने किसी अनोखे एवं विचित्र पुत्र को जन्म दिया है?
तो ये है बेटा आप लोगों के सूरदास के पद, जिसका मैंने आप लोगों को सार करवाया और सब प्रसंग सहित व्याख्या की हमने पदों की, और अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो किया, और मुझे आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगली क्लास तक थैंक यू, धन्यवाद।